नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मौजूदा जो नफ्सा नफसी का आलम है और तन्हाइयों का जो आलम है, हर इंसान अपने अपने घरों में बंद है। तो इस तन्हाइयों से बजाय परेशान होने के हम फ़ायदा उठाएं। मौजूदा जो हालात हैं ये इंसान को कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर इंसान समझे और सीखे। इसके लिए मेरी गुजारिश यही है कि इन तन्हाइयों से हम फ़ायदा उठाएं। देखें, मौजूदा वबा है या नहीं है, कोरोना है या नहीं है, आप इस बहस में ना पड़ें, लेकिन इतना ज़रूर सोचें कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी वबा को या छोटे से आप ये समझ लें कि एक साजिश को या इसकी जो मीडिया तशहीर है उसकी वजह से पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक फ़र्ज़ी क़यामत का नक्शा सामने ला कर रख दिया कि क़यामत वाले दिन भी सेम यही हालात होंगे। आजकल किसी आदमी के अगर तशख़ीस हो जाए कि इस आदमी को कोरोना है, अगर वो बेटा है तो बाप उसके करीब नहीं जाता, माँ उसके करीब नहीं जाती, बहन भाई रिश्तेदार उसके करीब नहीं जाते, सारे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसका क्या होता है, फ़ौरन फ़ोन करते हैं डॉक्टरों का जो पैनल बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने एक निज़ाम बनाया, उनको फ़ोन करके कहते हैं हमारे घर में ये मरीज़ है। अच्छा, वो भी आते हैं पूरे लिबास में, ठीक है, वो भी एहतियात के साथ उसको मिलते हैं ताकि हमें वो चीज़ ना छूजे। ये अल्लाह ताला ने एक हमें फ़र्ज़ी क़यामत दिखाई है। क़यामत वाले दिन भी तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि नफ्सा नफसी का आलम होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मुबारक फरमान है कि बेटा माँ से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से, बेगम मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से जुदा होंगे, भागेंगे, यानी कोई उस वक़्त एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। तो मौजूदा जो भी चीज़ है, आप इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ी क़यामत पूरे आलम के अंदर एक निज़ाम ज़ाहिर किया है, ये हमें आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, कुरान की तरफ, तस्बीहात की तरफ, तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ। क्यों? अगर नहीं आएंगे तो जिस तरह आज हमारे अपने बीमारी लगने के बाद हमारे काम नहीं आते, हमारे पास नहीं ठहरते, हत्ता के जो मरते हैं उनको कोई कफनाता नहीं है, कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं है, तो यही हाल तो कल क़यामत वाले दिन जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज से 1400-1500 साल पहले बता के चले गए। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाएं। वो कैसे? याद रखें कि अल्लाह ताला तन्हाइयों को बहुत पसंद करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उठाएं, उन्होंने तन्हाइयों से बड़े बड़े फ़ायदे उठाए। बड़े बड़े फ़ायदे से मतलब रूहानियत हासिल की, अल्लाह ताला को हासिल किया, तकवा हासिल किया। और जितने भी तन्हाइयों में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, अल्लाह ताला ने उनको एक मज़बूत नूर अता किया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी उम्मत की पूरी इस्लाह की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी नबूवत से पहले देखें तो वो गार हिरा में जाके क्या करते थे? वो तन्हाई हासिल करते थे, वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करते थे। उस तन्हाई की बरकत से अल्लाह ताला ने इतना मजबूत निज़ाम उनको दिया कि वही कौम जो आपस में लड़ती थी, छोटी छोटी बातों पे सालों साल उनके झगड़े रहते थे, ठीक है, और वही कौम फिर इस सारे आलम की रहबर और रहनुमा बनी। इसी तरीके से तमाम औलिया अल्लाह, जितने भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, इनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो उन्होंने तन्हाइयों से फ़ायदा उठाए और तन्हाइयों के अंदर अल्लाह ताला से दोस्ती लगाई है। यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तन्हाइयों में अल्लाह ताला से दोस्ती लगाई। औलिया अल्लाह ने भी, जितने भी बड़े औलिया अल्लाह हैं, उनकी ज़िंदगी आप ले लें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह की, इसी तरह
पीर अब्दुल कादिर क्या कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, तमाम औलिया अल्लाह की जिसकी भी ज़िंदगी आप पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी के अंदर तन्हाइयाँ हैं, और उस तन्हाइयों के अंदर अल्लाह ताला से उन्होंने ऐसी दोस्ती लगाई कि फिर उन्होंने सारे आलम के ऊपर हुक्मरानी की। आज भी देखिए, मैंने और आपने और हमारे बड़ों ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी जब पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। उनके फरामीन के ऊपर आज भी हम अमल कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम उनकी तरह बन जाए, लेकिन उनको बनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दे दिया। इन तन्हाइयों से फ़ायदा उठाएं, और याद रखिएगा तन्हाई का गुनाह और तन्हाई की नेकी, इन दोनों में बहुत अल्लाह ताला ने अजीब और गरीब निज़ाम रखे हुए। जो आदमी तन्हाइयों के गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को यानी ये समझ ले कि नहूसत उसके ऊपर डाल देते हैं। उसके जितने भी निज़ाम होते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर एक नहूसत डाल देते हैं। और जो आदमी तन्हाइयों में इबादत करता है, छुप के इबादत करता है, तन्हा रहता है, हालांकि शरीयत में मुकम्मल तन्हा रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन एक मौजूदा हालात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इस तन्हाई से आप फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ रुजू करें, तिलावत, ज़िक्र, तस्बीहात, इसकी कसरत करें। और इसके ऊपर मेरा एक मशवरा है आपसे कि आप हज़रात अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये जो इस्तिग़फ़ार है इससे दोस्ती लगा ले। अगर ये पूरा इस्तिग़फ़ार कोई आदमी नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ़ अस्तग़फिरुल्लाह 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 इसको कसरत के साथ पढ़ें, ख़ुद भी और घर वालों को इसकी पाबंदी करवाएं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास 3 किस्म के लोग आए, उन तीनों ने अपना मुख्तलिफ मसला बयान किया। एक ने कहा मेरा माश बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरे ने कहा मेरी इज़्ज़त ख़त्म होगी, और तीसरे ने कहा मैं बिल्कुल हर तरह से जलील हो चुका हूँ। अब तीनों के मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन तीनों को उन्होंने क्या लिख के दिया? सिर्फ इस्तिग़फ़ार, और तीनों को लिख के दिया इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। कुछ अरसे के बाद उनके हालात तीनों के ठीक हो गए। तो उनके जो मुरीदीन थे उन्होंने उनसे पूछा कि मसाइल तो तीनों के अलग हैं, तो नुस्खा आपने एक जैसा सबको दे दिया। तो कहा देखो, जब ये इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाएंगे, और जब अल्लाह ताला राज़ी होते हैं तो अपनी रहमत, राहत, सुकून, फ़ज़ल इंसान की तरफ मुतवज्जह कर देते हैं, और इंसान के लिए अच्छे फ़ैसले, खैर के फ़ैसले शुरू हो जाते हैं। और इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कि आने वाले चंद दिनों के बाद हमारे पास एक सरदार महीना जो तमाम महीनों का सरदार है, और एक वो महीना जिसके अंदर इबादत से साल भर हम अल्लाह ताला से खैर, फजल, आफ़ियत, राहत और सुकून हासिल कर सकते हैं। उससे पहले हम ये इस्तिग़फ़ार को 1.25 लाख एक दफ़ा, फिर 1.25 लाख, फिर मैंने जो नोट किया है कि अगर बंदा सही तरीके से सुबह से शाम तक सिर्फ इतना पढ़े, काउंटर के ऊपर इस तरह की काउंटर ले लें, उसके ऊपर सुबह से शाम तक पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, इस काम में लगा रहे, ना मीडिया को टाइम दे, ना लोगों को टाइम दे, बस बहुत कम टाइम दे अपने घर वालों को, बाकी चीज़ों को, ज़्यादातर अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, इनमें लगा रहे, तो सुबह से शाम तक बंदा तकरीबन 50,000 70,000 एक दिन में पढ़ लेता है। तो आप ये 8-10 दिन में इसका मामूल रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही ये तन्हाइयाँ अल्लाह ताला ख़त्म करेंगे, ये लॉकडाउन वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे, तो ये जितना भी क्राइसिस वाले आपको क्राइसिस हुआ है, जो कारोबार हुआ है, जो चीज़ में लॉस हो रही, ये सारा नुकसान अल्लाह ताला 1-2 महीने में आपका पूरा कर देंगे उस इस्तिग़फ़ार की बरकत से। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला जल्दी मान जाते हैं, जल्दी राज़ी हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने एक धक्का दिया, या ये समझ लें एक चोट लगाई है, एक सोटी लगाई है लॉकडाउन की सूरत में, ये वबा की सूरत में, फ़र्ज़ी क़यामत दिखाई है। अब इसको सामने रख कर हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, हमेशा हमेशा के लिए जो बाकी ज़िंदगी है वह हमारी कामयाबी, कामरानी और सुकून वाली बन सकती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।